प्रकाश जी ने और नरेश जी मेला साहब ने अपने को मार्गदर्शित किया कि कहाँ कमी रह जाती है अपनी। तो अभी मार्गदर्शक के रूप में मैं अर्जुन जी माठ साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आकर के अपने को मोटिव करें। अर्जुन जी सर। माँ शारदे के समक्ष नमन करते हुए मंच पर उपस्थित गुरुजन, हमारे विद्वान साथी, कॉलेज व्याख्याता श्रीमान नरेश जी और दिव्य ज्योति कॉलेज के डायरेक्टर श्रीमान प्रकाश जी और उपस्थित आप तमाम साथीगण, आज इस अवसर पर इस आश्रम या कोचिंग है उसके उद्घाटन पर सबसे पहले ओम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनको शुभकामनाएं देने से ज़्यादा आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आप सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ये प्लेटफॉर्म है वो भिनमाल में आप लोगों को मिलने जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा आज का जो कंपटीशन का दौर है उस दौर में हर कोई पढ़ता है। जैसा नरेश जी भाई साहब ने बताया कि पढ़ते सब जने हैं, लेकिन सिलेक्शन है वो कुछ चुनिंदा लोग हैं वो लेकर के जाते हैं। तो वो क्या कोई अलग है हमारे से? अलग नहीं है, वो हमारे साथ पढ़ने वाले ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ने के साथ साथ में उनको जो मार्गदर्शन है वो बहुत अच्छे ढंग से मिल रहा है। और उसी मार्गदर्शन के उद्देश्य को लेकर के ओम जी ने जो ये शुरुआत की है, ये आने वाले समय में मेरा मानना है कि पूरे भिनमाल क्षेत्र के लिए एक स्वर्णिम पल है वो साबित होने वाला है। अब रही दूसरी बात, तो इस जो आश्रम का जो आज उद्घाटन होने जा रहा है इसमें ओम जी अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। हम सब मिलकर के इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ओम जी से ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि इस संस्थान को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ओम जी एक अकेले व्यक्ति कितने लोगों से मिल सकते हैं? 10 लोगों से, 15 लोगों से, 20 लोगों से। लेकिन आप जो 20 लोग यहाँ पर खड़े हो वो 200 लोगों से मिल सकते हो। और जब आप खुद आगे जाकर के इन बातों की चर्चा करोगे, उनको यहाँ तक लाओगे, उनको यहाँ पहुँचाने का काम आप करोगे, फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद में उनको सेटिस्फाइड करने का काम यहाँ की टीम का रहेगा। यहाँ जो भी पढ़ाने वाले होंगे, जो भी मार्गदर्शक होंगे, वो अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पर आने के बाद में स्टूडेंट वापस उसको कहीं उधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे सामने समक्ष प्रत्यक्ष उदाहरण है नरेश जी। इतनी कम उम्र में इतनी बहुत बड़ी सफलता जो प्राप्त की है वो देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम सोचें तो मैं सही कहूँ तो मैं कोई इतना योग्य भी नहीं हूँ कि आप लोगों के सामने यहाँ उद्बोधन दूँ और आपको मार्गदर्शन करूँ। इतना सफल भी नहीं हूँ। मैं खुद आपके साथ में पढ़ कर के तैयारी करूँगा, लेकिन ये ओम जी ने कहा इसलिए 2 मिनट आप लोगों को मेरी जो नॉलेज है आज दिन तक जो कमियाँ रही है तैयारी में कि क्यों सफल नहीं हुए, कहीं ना कहीं कमियाँ रही है और वो अनुभव व्यक्ति को होता है, तो इसलिए आज आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ। बाकी अपन सब मिलकर के साथ में मिलकर के तैयारी करेंगे। जहाँ कहीं पर भी ज़रूरत होगी वहाँ अपन उस समस्या का समाधान करेंगे। दूसरी बात आप लोगों को बता दूँ, आप लोग बाहर पढ़ने जाते हो, जैसे बाहर पढ़ने जाने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होता है बाहर। और कई मेरे जैसे स्टूडेंट होते हैं जो बाहर जा ही नहीं पाते हैं। अब मैं 2-3 बार बाहर पढ़ने गया, जयपुर गया, जोधपुर गया, यहाँ तक कि कोटा भी गया साइंस की पढ़ाई के लिए, लेकिन वहाँ बाहर रह नहीं पाते हैं। सूटेबल नहीं होता है, किसी को एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं होता है। कड़ोनीदार नहीं आओ तो बाहर नहीं जाए जाए। तो मेरे साथ में ऐसा ही हुआ था, तो नहीं कर पाए पढ़ाई वहाँ पर, क्योंकि उस समय यहाँ पर कोई माहौल नहीं था, बिल्कुल कोचिंग में कुछ समझते ही नहीं थे। तो अब आप लोगों के लिए तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है पढ़ने का। और इस प्लेटफॉर्म का मेरा तो आप लोगों से आह्वान है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही ये संस्थान प्रोग्रेसिव होगा और उतने ही यहाँ पर जो मार्गदर्शक टीम है उसको भी एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा। वहीं आप लोग 10-15 लोग आओगे और फिर आप दूसरों को नहीं जोड़ोगे तो वो बात है वो आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो आप सबसे मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आप इस संस्थान को चलाने में अपना पूरा सहयोग करेंगे। जहाँ कहीं पर भी आप जाओगे आगे वहाँ पर बात करोगे, समझाओगे, लोगों को एक बार यहाँ तक लाओगे। और बहुत ही कम फीस में रखा है, फीस का किसी को इशू होगा नहीं शायद मेरे हिसाब से। और 250 रुपये भी किसी को लगते हैं कि नहीं दे सकता है
तो उसके भी 250 रुपये भी कहीं से व्यवस्था कर देंगे अपन, लेकिन उसके कारण कोई यहाँ तक पढ़ने से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा इस मौके पर। बाकी आगे अपन जब भी मिलेंगे बहुत बातें करते रहेंगे, और मेरे से बहुत ही अनुभवी बहुत सारी अच्छी टीम यहाँ पर जुड़ेगी, और एक से बढ़कर एक फैकल्टी आपको प्रोवाइड होगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। हम सब प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छी फैकल्टी लाने का, और सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।